हम लोग जान लेते हैं कि इग्नू का इंटर्नशिप कैसे हम लोगों को करना है। तो ये है SOP, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप। ये इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाता है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इसमें पूरा प्रोसीजर बताया है कि किस तरीके से आपको इंटर्नशिप करना है। तो इग्नू क्या बोलता है कि एमलिस या BLIS या कोई और भी कोर्स है, उसमें इंटर्नशिप का जो सबसे पहला जो उसका एम होता है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल नॉलेज उस विषय का मिल सके। और NEP जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको जब आप पढ़ोगे तो वो रटंत विद्या से हट करके सीखने पे ज़्यादा, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से इसका जो एम आप लोग पढ़ सकते हो, इसमें पूरा दिया हुआ है। और फिर उसका प्रोसीजर क्या है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। एक तो SOP में काफ़ी आपको लगेगा, जब आप इसको पढ़ोगे तो लगेगा कि कितना अच्छा है, सारा चीज़ स्मूथ तरीके से बताया गया, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें बताया गया कि बच्चों के लिए इंटर्नशिप गाइडेंस, वर्कबुक राइटिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी और ये जो RC होगा वो प्रोवाइड करेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सबसे सिंपल सी बात है कि अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। आप सबसे, जहाँ पे आप रहते हो, इस वर्क बुक के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें लिखा कुछ और है और होता कुछ और है। तो सबसे पहले जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ पे जो नियरेस्ट कॉलेज है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, वहाँ पे आप जा कर के पता कर लीजिए कि वहाँ पे इंटर्नशिप होता है या नहीं। फिर उसके बाद आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, अगर वो लोग अलाउ करते हैं। अगर नहीं अलाउ करते हैं तो इग्नू से आप लेटर ले सकते हैं। लेटर कैसे लेना है ये अगले वीडियो में हम लोग जान लेंगे। अभी तो हम जस्ट SOP के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बता दिया गया है कि RC जो है वो आपको हेल्प करेगी किस सब चीज़ों में, एक तो वर्कबुक राइटिंग में, असेसमेंट में और वाइवा में, ये सारी चीज़ों में। दूसरा, स्टूडेंट विल बी अटैच टू ए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एट पर्टिकुलर सिटी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट्स को बोल दिया जाता है कि आप अपने सिटी में जा कर के कोई भी लाइब्रेरी खुद ढूंढ लो। ये लोग कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इनके भरोसे रहने लायक नहीं है। उसके बाद द इंटर्नशिप शेड्यूल विल बी इन्फॉर्म बाई RC। इंटर्नशिप का शेड्यूल क्या होगा ये भी ये लोग इन्फॉर्म करेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ लिखी हुई बातें हैं, इस पर विश्वास करने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि आप अपने RC में कॉल करेंगे, वो कॉल भी नहीं उठाने वाले। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिख रखा है। द सिलेक्शन ऑफ LIC कैन बी मेड ऑफ लर्नर एट देयर ओन आल्सो। ये चौथा पॉइंट सही है कि लर्नर क्या है, अपना लाइब्रेरी खुद चूज कर सकते हैं, यही सही है। बाकी तीनों जो ऊपर का है फ्रॉड है। अगला जो है एक जो LIC है वो ट्रेनिंग या सुपरवाइज़र या काउंसलर ही प्रोवाइड करेगा इंटर्न को, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। जो लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन होता है या को लाइब्रेरियन होता है या डिप्टी लाइब्रेरियन होता है या लाइब्रेरी अटेंडेंट्स होते हैं, वो सारे लोग हेल्प करते हैं बच्चों के इंटर्नशिप करने में और वर्क बुक बनाने में या काम को असाइन करने में। बाकी अगर कोई किसी लर्नर को कोई भी डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसे खुद ही जूझना पड़ता है। इग्नू या रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर कोई भी उसमें हेल्प नहीं करता है। और हाँ, इग्नू का जो हेड ब्रांच है, जो वेबसाइट का है, जो कोर्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उन लोगों को आप कॉल कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा वो हेल्प कर देंगे ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी क्योंकि आपको वर्क बुक बनाना होगा। जैसे 1 मंथ का आपको इंटर्नशिप करना होगा और 1 मंथ में 5 आवर्स। तो अगर आप 10 बजे जाते हो तो फिर 3 बजे तक कम से कम आपको इंटर्नशिप करना होगा, या 4 बजे तक करना होगा क्योंकि बीच में लंच भी होता है। तो 10 से 4 1 घंटा लंच, 5 घंटे, और 1 मंथ आपको करना होगा और 1 वीक में 5 डेज होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 20 दिन आपको इंटर्नशिप करना होगा। और मिनिमम इसमें बताया गया कि 100 घंटे आपका होना चाहिए, तो 20-25 100, तो 100 घंटे आपका इंटर्नशिप होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना होगा। और हर दिन इंटर्नशिप आपको करना होगा, ये कंपलसरी है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटर्नशिप द इंटर्न एक्सपेक्टेड रेगुलरली इंटरेक्ट टू रिपोर्ट अबाउट द वर्क डन हिमसेल्फ। इसमें आपको वर्क बुक बनाना होगा और या जो रिपोर्ट बनाएंगे आपको काउंसलर और जो सुपरवाइज़र होंगे, मोस्टली लाइब्रेरियंस होते हैं, वो
उनसे आपको सिग्नेचर करवाना होगा। तो वर्कबुक कैसे बनाना होगा ये मैं बता दूंगा। द लर्नर विल लर्न एंड एक्वायर स्किल्स अंडर ट्रेन प्रैक्टिस। इसमें सुपरवाइज़र कौन बन सकते हैं आगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इंटर्न विल मेंटेन द कंप्लीट वर्कबुक। उसके वर्कबुक कैसे बनाना है ये हम बता देते हैं। कहाँ कहाँ पे आप लोग जा सकते हो, तो ये जो कुछ इंटर्नशिप के जगह इन्होंने बताया है, पब्लिक लाइब्रेरीज़ अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हो गया। उसके बाद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकग्नाइज्ड हैं, UGC, AICT, MCI, इन सब जगहों में। कोई इंस्टीट्यूशन जो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, IIT, IIM ये सब, या टेरी हो गया, इन सब जगहों पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हिंदी, अंग्रेजी या रीजनल भाषा में दी जा सकती हैं। उसके बाद ऐसी जगहों पे आपको करना है जहाँ पे 5000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हों, उसका कलेक्शन हो, फुल फ्लेज्ड, इसको इन्होंने बोला है। सिंपल सी बात, ऐसे लाइब्रेरी में आप इंटर्नशिप करना जहाँ पे RFID टेक्नोलॉजीज़ हो और कम से कम 40-50 हज़ार बुक्स से ज़्यादा वहाँ पे बुक्स का कलेक्शन हो। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और प्लस जो वहाँ का लाइब्रेरियन हो वो भी वेल क्वालिफाइड हो। तो लाइब्रेरियन का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो एक तो वो PhD होना चाहिए लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में, या मास्टर डिग्री उसके पास हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो रिपीटेड लाइब्रेरी में। तो अगर दोनों डिग्री है उसके पास तो वो आपका सुपरवाइज़र या काउंसलर बन सकता है। शेड्यूल ऑफ इंटर्नशिप, ये आपको 1 महीने करना है, आप कभी भी कर सकते हो। टर्म एंड एग्ज़ाम के पहले ही आपको करना होगा और करीब 1 महीने पहले, टर्म एंड एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही आप इसको कर लो, क्योंकि आपको फिर रिपोर्ट वगैरह बनानी होगी और सब कुछ सबमिट करना होगा। और बाकी ये सारी चीज़ें जो ये लिखी हुई हैं इसमें, वो डेट एक्सटेंड होता रहता है। स्ट्रक्चर एंड फेजेस ऑफ इंटर्नशिप किस तरीके से है, तो इस तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें क्या करना है कि ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। जैसे सबसे पहला है ऑपरेशंस, उसमें एक्विजिशन में क्या होता है कि कोई भी बुक आप मंगाते हो या कोई भी बुक खरीदना हो गया, जर्नल खरीदना हो गया, न्यूज़पेपर खरीदना हो गया, इसको बोलते हैं एक्विजिशन। या उधार भी लेते हैं हम लोग, लेंडिंग उसको बोलते हैं, लोन बोलते हैं, ILL। तो वो सारी चीज़ें भी एक्विजिशन के अंतर्गत ही आता है। एक्सेसनिंग में होता है कि जो नई बुक आपके पास आई है उसको एक नंबर देना, उसके बाद जिससे उसको आप इशू वगैरह कर सको। फिर कैटलॉगिंग कि किस तरीके से आपको सेल्फ में रखना होगा। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, कोरोना में हर चीज़ आप ये जो PDF मैंने ओपन किया है ये भी एक रिसोर्स की तरह है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बुक्स को गिना जाता है कि कौन सी बुक्स को बेचा जाएगा, उसकी बीट की जाएगी। तो स्टॉक वेरिफिकेशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। सर्विसेज में क्या, रेफरेंस सर्विस होता है, सर्कुलेशन सर्विस होता है, ILL होता है, CAS हो गया, SDI। रेफरेंस सर्विस में क्या होता है कि जो बच्चों को बताना होता है कि कौन सी बुक कहाँ पे रखी हुई है, ये सारी चीज़ें। दूसरा सर्कुलेशन, इशू रिटर्न, बुक को इशू रिटर्न करना, रिन्यू करना, ये सारी चीज़ें। और वो ले लेना, पैसे लेना बच्चों से अगर पेनाल्टी है तो। ILL मतलब इंटर लाइब्रेरी लोन इसको बोलते हैं, कि अगर किसी लाइब्रेरी में कोई चीज़ नहीं है तो उनसे लेना। बाकी CAS, SDI ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑटोमेशन, डेटाबेस क्रिएशन। आजकल क्या है कि RFID टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। RFID बार बार मैं बोल रहा हूँ, RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो आजकल बच्चे खुद ही अपना बुक्स इशू रिटर्न कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या है कि जितना भी चीज़ हो रहा है सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो बुक का बिल्स वगैरह जो हो गया या कोई और भी इंफॉर्मेशन हो गया, वो सारा हम लोग डेटा बनाते हैं। तो एक्सेल में, MS एक्सेल में या कोहा पे या लिप्सिस पे, इन सॉफ्टवेयर्स पे हम लोग डेटा क्रिएट करते हैं। तो वो आपको सीखना है। एंड एप्लीकेशन इन डिफरेंट रूटीन्स एंड सर्विसेज, मतलब ऑटोमेशन का डिफरेंट सर्विसेज और रूटीन में क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो जैसे ही आप गेट के अंदर घुसोगे सबसे पहले आपकी ID कार्ड चेक होगी, तो वहाँ पे बारकोड रीडर होता है या स्कैनर होता है। उसके अंदर जाओगे तो आपका एक RFID गेट होगा, कोई भी बिना इशू करवाए हुए बुक को नहीं लेकर जा सकता। फिर उसके बाद आप देखते होगे स्मार्ट सेल्विंग होता है। फिर एक मशीन होता है RFID का जिसमें आप इशू रिटर्न कर सकते हो। फिर सर्कुलेशन का जो पार्ट है पेनल्टी वगैरह लेने का, वो भी सारा ऑटोमेशन से हो रहा है। सारा काम कोहा पे हो रहा है, लिप्सिस पे हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ों ऑटोमेशन के अंदर आएगी। डिजिटाइजेशन, तो जो भी हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं और जो कॉपीराइटेड मटेरियल्स नहीं हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ढेर सारे रिपोजिटरीज़ या प्रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो लाइब्रेरियन होता है उसको कॉलेज से या कॉलेज के बाहर के पब्लिशर्स या अन्य लोगों से बातचीत करनी होती है, तो वो अपना नोट्स तैयार करता है, लेटर्स बनता है, और इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं समय समय पर। जैसे लाइब्रेरी डे आता है तो वो लोग ऐसे राइटिंग कंपटीशन या बच्चों को लाइब्रेरी के प्रति प्रेरित करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये आपको सीखना है। फिर आपको पब्लिकेशन वर्क सीखना है कि किस तरह से मैगजीन या लाइब्रेरी या कॉलेज कोई मैगजीन या जर्नल निकालता हो, तो उस वर्क को आपको सीखना है। तो 1 महीने के अंदर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है। तो परेशान मत होना कि स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता, वो एक जस्ट लाइब्रेरी है। वो अपना जो आपको काम देंगे वो आप अच्छे से करना, और फिर देखते रहना कि इसमें कौन कौन सा काम आपका हो गया। तो ये हो गया। फिर डूज़ एंड डोंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एक बार सेंटर में इंटर्नशिप के लिए इनरोल्ड हो जाते हो तो फिर आप वहाँ पे प्रेजेंट भी हो, अच्छे से करो। दूसरा, आपको एक वर्कबुक बनाना होगा जिस पे सुपरवाइज़र उस पर अपना सिग्नेचर करेगा, और ये 1 महीने का आपको कंपलसरी है, इसको आपको करना ही है 1 महीने में। फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपको वर्कबुक के साथ लगाना है, जिससे आपको पता चले कि ये ऑथेंटिक वर्कबुक है आपका। और आपको वहाँ पे डिसिप्लिन में रहना है, डेकोरम मेंटेन करके रहना है। क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है कि छोड़ना नहीं है, बीच में आपको इंटर्नशिप नहीं छोड़ना है। दूसरा, वहाँ की जो बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको डैमेज नहीं करना है, अदरवाइज़ ये आपको ही पे करना होगा। और दूसरा, फुल टाइम आपको इंगेज होना होगा एकदम। वहाँ पे कई लोग होते हैं जो इंटर्नशिप करने जाते हैं और वहाँ से लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें नौकरी पे रख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं करना है, उन लोगों से ऐसा कुछ नहीं करना है। गर्ल्स बॉयज़ कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, कि गिड़गिड़ाना नहीं है कि भैया हमको नौकरी पे रख लो, और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इवैल्यूएशन फिर होगा, इसमें जो आप वर्कबुक बनाओगे उसका 35% आपको मिलेगा मार्क्स। फिर उसके बाद फिर बाहर से भी आपका इवैल्यूएशन होगा, आपका वाइवा वगैरह होगा, और आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी, उस रिपोर्ट का इवैल्यूएशन होगा, उसका 35% मिलेगा। फिर उसके बाद वाइवा जो होगा उसका 25% मिलेगा। यहाँ पे देखो, अटेंडेंस का 5%, वर्कबुक का 35%, रिपोर्ट का 35%, वाइवा का 25%, ये होगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन 50%। तो देखो, फ्री का मिल रहा है अटेंडेंस 5% और वर्कबुक 35%, तो इसका मिला करके 40%। अब देखो कितना आप ले आ पाते हो, और रिपोर्ट अपना बना लोगे तो 50% तो यूं ही आ जाएगा। तो और अटेंडेंस के बारे में बताए हैं इन्होंने कि आप वहाँ पे ज़रूर रहो, और सिर्फ 2 दिन ही आप लीव ले सकते हो, वो भी वैलिड ग्राउंड पे। और वैसे भी 1 महीने में 6 छुट्टी तो आपको मिल ही रही है, तो लीव ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 20 दिन बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको बिताना होगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, देखो ये जो वर्कबुक कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, सारी चीज़ मैं उसका वर्कबुक वाले सेक्शन में पूरी तरीके से अच्छे से बता दूंगा। अभी मैंने बता दिया है। और डिटेल रिपोर्ट बनानी है। मैं यहाँ पे देखो वर्कबुक का एक वो बताया, परफॉर्मेंस बताया गया कि पहले वीक में पहले दिन आपको जैसे ऑपरेशंस का आपने दिया, जैसे पहले दिन आप जाओगे तो आपको बोल दिया कि ये बुक है, उस पर आप पेस्टिंग करो। तो 3-4 चीज़ें होती हैं, बुक पॉकेट हो गया, ड्यू स्लिप हो गया, ये सब पेस्ट करनी होती है, तो आपने उसको किया। फिर उसके बाद स्टैंपिंग आपने किया, फिर कोहा पे कुछ सीखा। तो 1 2 3 फर्स्ट डे में आपने क्या सीखा, सेकेंड डे में कैसे सीखा। इस इंटर्नशिप को A4 साइज़ के पेपर पे आपको बनाना होगा वर्कबुक, तो अच्छे से आप बना लोगे। उस पर फिर सुपरवाइजर्स के सिग्नेचर करवाने होते हैं। डेली कोई नहीं करता, एक बार पूरा बना लेना, फिर उसके बाद लास्ट में करवा लेना उनसे सिग्नेचर। ये हो गया। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें उसी का रिवीजन दिया गया। उसके बाद जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो रिपोर्ट के ऊपर ऐसे लिखना है, नेम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, ईयर ऑफ इनरोलमेंट और अटैच्ड इंस्टीट्यूशन, टाइम ऑफ पीरियड, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद क्या क्या आपने परफॉर्म किया, ये सारी चीज़ें आप उस पर लिखना रिपोर्ट पे, और उस पर भी वर्कबुक पे भी। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ये जितना आसान लग रहा होगा इतना आसान नहीं है। हर दिन आपको सीखना होगा, हर दिन आप जाके उसमें नोट करना।
तो आई होप आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में कैसे वर्कबुक बनाना है और कैसे कॉलेज वगैरह ढूंढना आसानी से वो मैं बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।